को मुंबई में रिनी डांस एकेडमी ऑफ टैलेंट हब की ओर से युवा आइकॉन अवार्ड 2025 का भव्य आयोजन किया गया है। इस आयोजन में कई संस्थाएं सपोर्ट कर रही हैं, जिनमें से एक है गुरुकुल एजुकेशन और चैरिटेबल ट्रस्ट और उसके साथ साथ ही बेब्स बुटीक, तमाम और संस्थाएं। लेकिन ये दो संस्थाओं के जो यहाँ पर डायरेक्टर हमारे साथ मौजूद, हमारे साथ बगल में है अंजनी सराफ जी, जो गुरुकुल एजुकेशन और चैरिटेबल ट्रस्ट की डायरेक्टर हैं। तो सबसे पहले आपसे सवाल पूछते हैं, अंजनी जी बताइए कि ये जो युवा आइकॉन अवार्ड हो रहा है उसमें आपकी संस्था सपोर्ट कर रही है। सबसे पहले तो मैं बोलना चाहूँगी गुरुकुल एजुकेशनल एंड कल्चरल ट्रस्ट को अभी 10 महीने पूरे हो चुके हैं और ये खोलने के पीछे पहला रीज़न ये था एजुकेशन में अपग्रेडेशन और कल्चरल में अपग्रेडेशन। क्योंकि आप अगर यूनेस्को की रैंकिंग देखते हैं जो कि यूनाइटेड नेशंस एजुकेशन कल्चरल एंड साइंटिफिक हब है, उन्होंने इंडिया को 6th रैंक पे रखा है फॉर कल्चरल थिंग। तो ऐसे में बेसिक लेवल पे आप कल्चर को कैसे उठाएंगे, इसका जो काम है बहुत ग्राउंडिंग तरीके से वो युवा आइकॉन अवार्ड्स में हम देख रहे हैं। हम देख इस तरह से रहे कि जैसे हमारा एक विक्ट्री करके प्रोग्राम होता है, उसमें हम अंडर प्रिविलेज बच्चों को बहुत सपोर्ट देते हैं। वहाँ से 50 स्टूडेंट्स को इन्होंने प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया है जो कि ट्राइबल बच्चे हैं, जो कि अंडर प्रिविलेज बच्चे हैं, उनके टैलेंट को दिखाने के लिए। सेकेंडली हमने ये भी युवा आइकॉन अवार्ड से ये जाना कि उन्होंने जो भी प्रॉफिट अर्न करेंगे यहाँ से उसका एक बहुत ही मेजर अमाउंट जो है वो एपेक्स हॉस्पिटल कैंसर के लिए दिया जाएगा। तो कैंसर पेशेंट्स हम देखेंगे कि 2025 में यानी इस साल 1.57 मिलियन नए कैंसर केसेस आए हैं सिर्फ बच्चों के पॉपुलेशन में। तो ये बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन हुआ उनके तरफ से। तो ये चीज़ों को उन्होंने कवर किया है। जैसे ही ये मुद्दा हमारे सामने आया तो गुरुकुल ट्रस्ट का पहला डिसीजन था कि हम डेफिनेटली युवा को सपोर्ट करेंगे। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट हमने अभी युवा को और शेयर नो एंड हील जो एक्चुअल रिप्रेजेंटेटिव्स है युवा आइकॉन अवार्ड्स के, इनको हमने दुबई में भी प्रमोट किया। इंडिया जो है वो हमेशा कल्चर के लिए माना गया, तो आप कल्चर के लिए जब भी कोई इनिशिएटिव करेंगे, एजुकेशन के लिए इनिशिएटिव करेंगे, गुरुकुल ट्रस्ट डेफिनेटली वहाँ पे मौजूद होगा। मैं शर्नल जी से पूछना चाहूँगा, जो बेस्ट बुटीक्स और इसके पूरे जो पब्लिसिटी जो हो रही है उसकी पूरी डिजाइनिंग और प्रमोशन में लगे हुए हैं। शर्नल आप बताएं कि आपके लिहाज से इसकी आउटरीच ज़्यादा से ज़्यादा हो, क्या किया जा रहा है? अभी युवा आइकॉन अवार्ड्स में मेरा मेन जुड़ने का रीज़न ये था क्योंकि जैसे रिनी मैम ने, अंजनी मैम ने बोला कि हम लोग अंडर प्रिविलेज बच्चों को ज़्यादा प्रमोट करना चाहते हैं जो उनको प्रमोशन मिलता नहीं है। युवा आइकॉन अवार्ड्स में गैब्रियल ऐसा कर रहा है कि जो मैक्सिमम जो रीच है वो हम लोग इंस्टाग्राम के थ्रू, फेसबुक के थ्रू, नेशनल मीडिया के थ्रू हम लोग मैक्स टू मैक्स प्रमोशन करना चाह रहे हैं सो दैट जो भी अंडर प्रिविलेज बच्चे हैं, ट्राइबल स्टूडेंट्स हैं, उनको सपोर्ट मिले, उनके जो डांस अकेडमीज हैं उनको सपोर्ट मिले। युवा आइकॉन अवार्ड्स के थ्रू और जो गैब्रियल एंटरप्राइजेज जो प्रमोशन करेगा उसके थ्रू बच्चे बाकी इंडस्ट्री वालों से कनेक्ट करेंगे, उनको एक मेंटरशिप मिलेगा वहाँ पे जो उनको हेल्प करेगा अपना करियर पाथ चूज करने में। जैसे गुरुकुल है, गैब्रियल है, शेयर नो एंड हील है, आरडीसी है, सब उनको सपोर्ट करेंगे अपने विजन के थ्रू प्रमोशन के इसमें। तो हमारे साथ शिप्रा जैन जी हैं, उनसे भी हम जानने का प्रयास करेंगे कि जो मिशन है खासकर जिसको ज़्यादा फोकस किया जा रहा है कि अंडर प्रिविलेज कलाकारों को और जो मेन स्ट्रीम से में पहुंच नहीं पा रहे हैं, जिनको मौका नहीं मिल पाता है, उन लोगों को आप लोग इस बार मंच दे रहे हैं और मैक्सिमम आपने इसी तरह के लोगों को चुना है। तो सबसे पहले हमने उदयपुर में लॉन्च किया था 7 फरवरी 2025 में और यही मिशन के साथ हमने स्टार्ट किया था इसको कि हम लोग अंडर प्रिविलेज बच्चे और किसी की हेल्प कर सकते हैं, गर्ल्स एजुकेशन में हेल्प कर सकते हैं और उस चीज़ को लेके हमने उसी दिन ये डिसाइड किया था कि 12 अक्टूबर को हम लोग ये सेकेंड अवार्ड शो का सीज़न 2 युवा आइकॉन अवार्ड्स का सीज़न 2 भी लॉन्च कर देंगे। और इसीलिए हमने इस बार जो आप देखेंगे जो बच्चे आ रहे हैं परफॉर्मेंस करने के लिए वो अलग अलग फील्ड से आ रहे हैं और मतलब अंडर प्रिविलेज बच्चे ही हैं जिनको हर जगह मतलब चांस नहीं मिला। वहाँ उन बच्चों को आप रैंप वॉक पे भी देखेंगे, उन बच्चों को हम प्रेफरेंस दे रहे हैं, हम उनको चांस दे रहे हैं कि नहीं आप आइए और आगे बढ़िए ताकि वो आगे बढ़े और उनका भी कोई कनेक्शन या कोई नाम हो, उनको भी लोग पहचाने। इसका सबसे मेन पार्ट है, तो वो चीज़ इनको बढ़ा रहे हैं आगे और हम लोग चाहते हैं कि वो बच्चे वाकई आगे बढ़े और अपना नाम करें। तो क्या अपील करना चाहेंगी आप? मैं अपील में ये कहना चाहूँगी कि इन बच्चों को
हम तो सपोर्ट कर ही रहे हैं, हम चाहते हैं दूसरे लोग भी आएँ, युवा आइकॉन अवार्ड से जुड़ें और आगे आके उनको सपोर्ट करें, ताकि जो इंडिया की इतनी पॉपुलेशन है जहाँ पे जिन बच्चों का नाम भी नहीं हुआ है, वो बच्चे आगे बढ़ पाए, उनका टैलेंट शो कर पाए। तो ये एक बहुत बड़ा मंच है जहाँ हम ये कोशिश कर रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे। सबसे मेरा मेन अपील यही रहेगा, जैसे नाम ही बता रहा है युवा आइकन अवार्ड्स, तो ये युवा को अट्रैक्ट कर रहा है। और जैसे मैंने बोला, मैं पेशे से इंजीनियर हूँ, तो हम लोग आगे चल के AI इंटीग्रेशन में भी प्रमोशन करेंगे, ताकि जो अभी चैट GPT हो गया, अलग अलग AI प्लेटफॉर्म्स हो गए, उस जो ज़्यादा यूज़ हो रहा है उसमें, वो उसके रिलेटेड भी हम लोग आगे चीज़ें कर रहे हैं, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा युवा हम लोग के साथ जुड़ सके। और यही युवा आगे चल के ऐसे जो नॉन प्रिविलेज बच्चे हैं या फिर कैंसर पीड़ित लोग हैं, उनको सपोर्ट करेगा अलग अलग इनोवेटिव आइडियाज़ के साथ। तो मैडम, आप कैसे आप अपील करना चाहेंगे 12 अक्टूबर के लिए, ताकि और भी अधिक लोग इस अवार्ड समारोह से जुड़ सकें, इस मिशन से जुड़ सकें, इस अभियान से जुड़ सकें? मैं सभी लोगों को, सारे भारतवासियों को अपील करना चाहूँगी कि जहाँ पर आप देख रहे हैं कि हमारा जो भारत की संस्कृति है, अगर वो आगे बढ़ रहा है, अगर हम एक सोशल कॉज को सपोर्ट कर रहे हैं, चाहे वो गुरुकुल के माध्यम से हो, वेव्स बुटीक के माध्यम से हो, शंभुनाथ नृत्यालय के माध्यम से हो, या गैब्रियल प्रिंस के माध्यम से, लेकिन अल्टीमेटली हमको पहले काम करना है कि हम यूनिटी रखें, सब लोग साथ में आके काम करें। तो युवा आइकॉन अवार्ड यूनिटी को रिप्रेजेंट करता है सबसे पहले, और उसके बाद हम कहेंगे कि जितना हो सकता है साथ में आके हम सब काम करें। आप सभी को, सारे भारतवासियों को हम लोग इनवाइट करना चाहते हैं कि आइए हमसे जुड़िए, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पे और ऑफलाइन प्लेटफॉर्म्स पे भी, और सारे आर्टिस्ट को, एजुकेशनिस्ट को, हमारे अवार्डीज को सपोर्ट करें। एक वर्ड है कि संघे शक्ति युगे युगे, यानी अगर हम लोग सामूहिक तौर पर प्रयास करें तो निश्चित तौर पर सफलता और संकल्प को सिद्धि मिल सकती है। रिनी डांस अकेडमी का ये युवा आइकॉन अवार्ड निश्चित तौर पर ऐसे कलाकारों को एक मंच पर लाने का, उन्हें आगे बढ़ाने का माध्यम बन रहा है, ताकि वे भी अपना करियर अपने अपने फील्ड में बना सकें। आज की बातचीत में बस इतना ही, दीजिए हमें इजाजत। लेकिन ताज़ा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए TV1 इंडिया लाइव। नमस्कार। लेटेस्ट अपडेट्स और ताजा तरीन खबरों के लिए TV1 इंडिया लाइव को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन को दबाना मत भूलिए।